ईवी के बाद अगला बूम कहाँ आएगा? तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे सेक्टर जिनमें अगले 5 से 7 साल में वही हो सकता है जो ईवी में हुआ। और इन तीनों में अभी गवर्नमेंट का पैसा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट तीनों एक साथ आ रहे हैं। जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और ग्लोबल ट्रेंड तीनों एक डायरेक्शन में मूव करें तो वो सेक्टर इग्नोर बिल्कुल मत करो। पहले ईवी का लेसन याद करते हैं। 2020-21 में जब मैंने ईवी सेक्टर देखा था तो लोग कह रहे थे कि ये तो इंडिया में काम नहीं करेगा, लेकिन जिन्होंने तब पोजीशन ली और आज उसका रिटर्न देख लो आप। और उसी पैटर्न को आज 3 और सेक्टर में रिपीट होते देख रहा हूँ और इस बार डेटा और भी स्ट्रॉन्ग है। तो चलते हैं सेक्टर नंबर 1। पहला सेक्टर है इंडिया का डिफेंस और एरोस्पेस। एक नंबर सुनिए, इंडिया का डिफेंस बजट इस साल है 6.81 लाख करोड़ और ये जीडीपी का 2.4% है और इसका सरकार का टारगेट है 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स को $5 बिलियन तक ले जाना। अभी इंडिया डिफेंस में इंपोर्ट डिपेंडेंट था। चाइना और पाकिस्तान से जब थ्रेट बढ़ा तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया अब मेड इन इंडिया हथियार बनेंगे। इसका मतलब क्या है? HAL, BEL, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न जैसी जो कंपनियां हैं, ये सब कंपनीज अब डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से चल रही है। ऑर्डर बुक भरा हुआ है, बिजनेस गारंटीड है। मेरी नजर में ये डिफेंस स्टॉक है, लेकिन एक वार्निंग, डिफेंस स्टॉक्स पर वैल्यूएशन हाई है। लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाओ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं। रुकिए, अगला सेक्टर और भी बड़ा है। इंडिया में 1,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर में आ रहा है और वो कौन सा है बताता हूँ। दूसरा सेक्टर है सेमीकंडक्टर और ये अभी तक का सबसे अंडररेटेड बूम है। एक फैक्ट, 1,60,000 करोड़, इतना पैसा इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में कमिट हो चुका है। 10 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है अकेले गुजरात में। और सबसे बड़ी न्यूज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्लस PSMC इंडिया में पहली AI एनेबल सेमीकंडक्टर फैब, 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये इंडिया का TSMC बनने की शुरुआत। अब सवाल है, स्टॉक मार्केट में इसका बेनिफिट कौन लेगा? डायरेक्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी अर्ली स्टेज है, लेकिन इनडायरेक्ट प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी नज़र में सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स हैं, ये लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं। और याद रखो, इंडिया अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट में $100 मिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। जैसे जैसे ये इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस होगा, इन कंपनीज का बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अब चलते हैं तीसरे सेक्टर की ओर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। AI तो ग्लोबल है, निविडा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब AI में है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक AI प्ले क्या है? इंडिया अभी 100 क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड कर रहा है। आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली बन रहा है। ये अभी अर्ली स्टेज है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। लेकिन AI का सबसे प्रैक्टिकल इंडिया प्लेयर अभी है डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हर AI मॉडल को डेटा चाहिए, हर डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर चाहिए, सर्वर को पावर चाहिए और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में तेजी से बिल्ड हो रहा है। तीनों में एक कॉमन थ्रेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस ग्लोबल मेगा ट्रेंड। जब ये तीनों अलाइन करते हैं वहां लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। ईवी में यही हुआ था, अब इन 3 सेक्टर में भी यही हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये सेक्टर्स एक्साइटिंग है, लेकिन वैल्यूएशन भी देखनी होगी। कुछ स्टॉक्स पहले से एक्सपेंसिव है, इसलिए रिसर्च करो, SIP अप्रोच से इन्वेस्ट करो और पैनिक सेलिंग से बचो। पैनिक नहीं, प्रिपरेशन जरूरी है। कमेंट में बताओ, इन 3 सेक्टर में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा? डिफेंस, सेमीकंडक्टर या AI? फॉलो करो लेटेस्ट अपडेट के लिए।